हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जनरल साइंस से दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में ए स्टेट, बीपीएससी, रेलवे, बीएसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों हफ्ते में 3 दिन क्लास चलेगा, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप क्लास को अवश्य ज्वाइन करें शाम 7 बजे। दोस्तों आज के इस क्लास के दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बिना समय गवाए दोस्तों केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता दोस्तों बताइए घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर डी में है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता दोस्तों बताइए क्या होगी। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता दोस्तों बढ़ती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण बताइए क्या कहलाता है। इनमें से चालन, संवहन, विकिरण या फिर प्रकीर्णन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट बता सकते हैं जो दोस्तों प्रतिदिन ध्यान देंगे शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करते होंगे। दोस्तों बहुत बार इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुकी हूं। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों संवहन कहलाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। दोस्तों बताइए किस तापमान पर, बताइए किस तापमान पर। ए में है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से कम, बी में है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सी में है 100 डिग्री सेल्सियस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। दोस्तों बताइए किस तापमान पर दोस्तों उबलने लगता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से ध्यान देंगे कम। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि दोस्तों ए पर इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहे। अगला क्वेश्चन है कि किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान का, ध्यान देंगे सेल्सियस मान दोस्तों समान होता है, बताइए इनमें से किस फ़ारेनहाइट पर। ए में है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या फिर बी में है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर सी में है दोस्तों -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान समान होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, केयर करेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन -40 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान देंगे सॉरी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है दोस्तों। फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान समान होता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, बताइए दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। 273 डिग्री सेल्सियस, या फिर दोस्तों 27.3 डिग्री सेल्सियस, या फिर सी में है दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस, डी में है 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कितना तापमान को दोस्तों कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को दोस्तों ध्यान देंगे कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे कि कैंडिला मात्रक है दोस्तों बताइए ए में है ज्योति फ्लास्क का या फिर दोस्तों केयर करेंगे ज्योति फ्लास्क है, ठीक है। बी में है ज्योति प्रभाव का, सी में है दोस्तों ज्योति दाब का, डी में है ज्योति तीव्रता का। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि कैंडिला मात्रक है दोस्तों बताइए इनमें से किसका। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को बताइए। इनमें से क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा या फिर डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। एक बार दोस्तों फिर से प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को बताइए। इनमें से क्या कहते हैं, तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती दोस्तों बताइए किसको। ए में है लकड़ी को, बी में है मानव अस्थि को, सी में है मांस को, डी में है दोस्तों त्वचा को। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। दोस्तों बताइए इनमें से किसको पार नहीं कर सकती है, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मानव अस्थि को, हमारा बी ऑप्शन। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि वाट प्रति घंटा इकाई है दोस्तों बताइए ऊर्जा की, विद्युत की इकाई है या फिर धारा की इकाई है या फिर दोस्तों विभव की इकाई है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों हमारा कुल 30 क्वेश्चन है, कुल 30 क्वेश्चन में से आप दोस्तों कितने प्रश्न का सही आंसर बताए हैं दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए अपना स्कोर। तो बताइए क्या होगा कि वाट प्रति घंटा इकाई है इनमें से किसकी। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन विद्युत की इकाई है वाट प्रति घंटा। तो हमारा बी ऑप्शन यदि आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे। और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और दोस्तों वीकली आप 3 डेज मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोस्तों क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन कर सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि वातानुकूलन, ध्यान देंगे वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है दोस्तों बताइए। ए में है तापमान को, आर्द्रता को, बताइए इनमें से किसको, आर्द्रता को या फिर वायु वेग को, डी में है उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। ध्यान देंगे कि वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है दोस्तों बताइए इनमें से किसको नियंत्रित करती है, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तापमान को भी नियंत्रित करती है, आर्द्रता को भी, वायु वेग को भी। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार केयर करेंगे फ्रेंड्स
कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, केयर करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं दोस्तों उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। बताइए ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, बताइए इनमें से क्या पाया जाता है, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी ऊर्जा पाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए दोस्तों। ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए ऑप्शन है दोस्तों गतिज ऊर्जा, बी में है स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, या फिर सी में है संचित ऊर्जा, डी में है विखंडन ऊर्जा। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों गतिज ऊर्जा, यानी जब रबड़, ध्यान देंगे दोस्तों, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते या दोस्तों लेटते हैं तो उसका आकार दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में दोस्तों गतिज ऊर्जा पाया जाता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि दोस्तों एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। परम शून्य ताप पर दोस्तों बताइए पानी जमना शुरू हो जाता है, बी में है आणविक गति, ध्यान देंगे दोस्तों अवरुद्ध हो जाती है, या फिर सी में है सभी गैसें द्रव में बदल जाती है, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए ध्यान देंगे कि परम शून्य तापमान पर दोस्तों बताइए इनमें से क्या होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं कि सभी गैसें द्रव में बदल जाती है, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम की खोज दोस्तों बताइए किसने की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो दोस्तों बहुत ही अफसोस वाली बात है। तो अपने कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर सही बताएं कि परमाणु बम की खोज किसने की, बताइए। ए में है दोस्तों ऑटो हान ने, या फिर बी में है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या फिर सी में है एडिसन ने, डी में है लॉर्ड रदरफोर्ड ने। तो बताइए परमाणु बम की खोज किसने की। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, बताइए फ्रेंड्स। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परमाणु बम की खोज किसने की। तो दोस्तों ऑटो हान ने की। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि दोस्तों बताइए हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले दोस्तों ध्यान देंगे देखने में आती है दोस्तों जब बादल कड़कती है। तो दोस्तों सुनाई देने से पहले ही दोस्तों कड़कने का आवाज सुनाई देने से पहले ही दोस्तों दिखाई देती है। इसका कारण आखिर के बताइए क्या है। ए में है तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है इसलिए, या फिर बी में है प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है इसलिए, या फिर दोस्तों सी में है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है इसलिए, या फिर डी में है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से दोस्तों अधिक होती है, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल दोस्तों बताइए 920 मील प्रति घंटा है, या फिर बी में है 760 मील प्रति घंटा, सी में है 680 मील प्रति घंटा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि ध्वनि की चाल इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट आंसर बताइए, फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे
बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल है। दोस्तों यदि बी ऑप्शन आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को ध्यान देंगे किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है, बताइए किसे? ए में है अवतल लेंस, बी में है समतल दर्पण या फिर दोस्तों सी में है अवतल दर्पण, डी में है उत्तल दर्पण। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि निम्नलिखित में किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों किस दर्पण या लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है केयर करेंगे अवतल दर्पण का दोस्तों प्रयोग होता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अवतल दर्पण से सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण बताइए कितना होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? ए में है 30 डिग्री, बी में है दोस्तों 90 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 60 ही डिग्री हमारा होगा कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों परावर्तन कोण 60 डिग्री का दोस्तों कोण बनाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन यदि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बताए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि सूर्य की किरणों में बताइए कितने रंग होते हैं? 5, 6, 8 या फिर 7। तो बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है यदि आप डी ऑप्शन यानी सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि डी ऑप्शन दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। सर सीवी रमन को बताइए दोस्तों उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ए में है एक्स किरणें को ध्यान देंगे एक्स किरणों के अध्ययन के लिए या फिर बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उन्होंने ध्यान देंगे उन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था या फिर सी में है कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से किस कार्य के लिए दोस्तों सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केयर करेंगे बी ऑप्शन कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए ही दोस्तों इसी कार्य के लिए ध्यान देंगे सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को बताइए क्या कहते हैं? ए में है दोस्तों एस्ट्रोमीटर कहते हैं, बी में है ध्यान देंगे क्रेस्कोग्राफ कहते हैं, सी में है एक्टियोमीटर कहते हैं, ध्यान देंगे सी में दोस्तों एक्टियोमीटर कहते हैं, ठीक है, या फिर डी में है बैरोमीटर। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए बताइए किस उपकरण का उपयोग होता है दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों बताइए इनमें से कौन व्यक्ति थे? ए में है विलियम रोएंटजन या फिर दोस्तों बी में है लॉर्ड कैल्विन या फिर दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर सी में है एल्फ्रेड केल्चर या फिर डी में है सर बर्नार्ड कार्ट। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि भौतिक विज्ञान में
पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इनमें से कौन व्यक्ति थे बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ध्यान देंगे, एप्पल, यानी दोस्तों विलियम रोएंटजन थे हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन है जो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। ए में है दोस्तों समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है अभिसारी लेंस, डी में है दोस्तों अपसारी लेंस। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा कि निम्न में से कौन है जो दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा दोस्तों उपयोग होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा उपयोग होता है, बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों अभिसारी लेंस, यानी दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभिसारी लेंस इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अभिसारी लेंस। दोस्तों ध्यान देंगे कि अभिसारी लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल वेव वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। 50, 70, सी में है दोस्तों 85, डी में है 95। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन यानी 95 इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों 10 टू द पावर 8 मीटर, बी में है 10 टू द पावर 12 मीटर, सी में है 10 टू द पावर 16 मीटर, या फिर डी में है 10 टू द पावर 20 मीटर। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान देंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर -16 मीटर। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन आपके नजरों से छूटे ना और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। बताइए किससे, ध्वनि से, जनसंख्या से, या फिर दोस्तों केयर करेंगे मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से। तो दोस्तों बताइए किससे संबंधित है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे एप्पल, यानी डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। बताइए पीली रोशनी में दोस्तों एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, नारंगी, बैगनी, या फिर दोस्तों सी में है भूरी मीन्स दोस्तों ब्राउन, या फिर डी में है काली। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। बताइए किस रंग की दिखाई देगी। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, काली रंग की दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी फ्रेंड्स, तो काली रंग की दिखाई देगी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। बताइए 1.1 मील प्रति सेकेंड, या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है 550 यार्ड प्रति सेकेंड, सी में है 1100 फुट प्रति सेकेंड, या फिर डी में है 1100 मील प्रति सेकेंड। तो बताइए ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स केयर करेंगे सी ऑप्शन कि ध्वनि तरंग 1100 फुट प्रति सेकेंड दर से दोस्तों यात्रा करती है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। बताइए लाल रंग की। ध्यान देंगे दोस्तों, लाल रंग की गति धीमी होती है, या फिर बी में है बैगनी, सी में है दोस्तों हरा रंग, या फिर डी में है पीला। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि कांच में
ध्यान देंगे दोस्तों, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? बताइए इनमें से कौन सी रंग की गति दोस्तों धीमी होती है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बैगनी रंग की गति है जो दोस्तों धीमी होती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि समान आंख के लिए ध्यान देंगे दोस्तों, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इनमें से बताइए कितनी होती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों उतना आसान भी है, तो दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का तो आंसर अवश्य आप टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि समान आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए इनमें से कितना सेंटीमीटर होती है? बताइए। ए में है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, सी में है 45 सेंटीमीटर या फिर डी में है 25 सेंटीमीटर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं, ध्यान देंगे 25 सेंटीमीटर की समान आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों 50 सेंटीमीटर होती है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण बताइए इनमें से कौन सा दर्पण होता है? ए में है द्विव अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल, डी में है दोस्तों अवतल दर्पण। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स उत्तल दर्पण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण इनमें से दोस्तों उत्तल दर्पण होते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के 30 क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।